ये प्रॉब्लम भी एनसीईआरटी से बाहर का लिया हुआ है और ये कह रहा है कि वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल is 8 centimeter. Find its area by using Heron formula. Find its altitude also. इसका अल्टीट्यूड भी आपको निकालना है, मतलब है हाइट। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इफ इट्स वन आर्म इज 8 centimeter, all the arms are equal to 8 centimeter. So A, B, C, this 8, and this 8. So A is equal to 8 plus 8 plus 8 by 2 is equal to how much? 24 by 2 is equal to 12. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल इसका यदि हम S निकल गया, S माइनस ए सब में एक ही होगा, S माइनस ए इज इक्वल टू S माइनस बी इज इक्वल टू S माइनस सी इज इक्वल टू 12 माइनस 4 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ही है ना, यस सेंटीमीटर। अब ये तो हो गया, तो एरिया निकालने के लिए क्या होगा? एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी। अब S का वैल्यू कितना है? 12। रूट अंडर 12 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। तो इसको तोड़ दो, 3 इंटू 4 कर दें, 4 4, ये इसका है और ये 3 इसका है। तो 1 2 4 बाहर निकल गया और एक रूट के भीतर 3 हो गया। तो ये 16 क्या हो गया? रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। क्या हो गया इसका? 16 रूट 3 एरिया निकल गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है? इसी में 1/2 इंटू ये बेस इंटू हाइट, दैट इज इक्वल टू ये 16 रूट 3 इधर रख दे, 1/2 बेस इज 8, हाइट वी हैव टू फाइंड दिस। तो बेस इज इक्वल टू हाउ मच? बेस इज इक्वल टू 8 और h। अब h निकाल दें दोनों तरफ की मदद से। ये एरिया का फॉर्मूला हो गया और एरिया कैलकुलेट हो गया है। तो हाइट निकालेंगे कैसे? और ये उधर कर दो, तो इसमें h हो जाएगा और h इज इक्वल टू हाउ मच? 16 रूट 3 डिवाइडेड बाई ये 4 कर दीजिए, 4 इज इक्वल टू 4 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हाइट भी निकल गया। हाइट इसका कैसे निकल गया? क्योंकि एरिया दिया हुआ है हाफ इंटू बेस इंटू h इज इक्वल टू 16 रूट 3, सो द हाइट इज इक्वल टू दिस। दूसरा तरीका भी हम लोग एडॉप्ट कर सकते हैं, जिसको एक बार हम लोग कर चुके हैं, कि ये ध्यान से देखिए, ए बी सी, ये हम क्या किए? ए बी सी डी करते हैं, इसको निकालना है। ये निकल जाएगा तो काम चल जाएगा। अब ये कितना है? 8, ये हाफ हो जाएगा 4। तो ए डी इज इक्वल टू हाउ मच? ए डी इज इक्वल टू रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल में इसके सामने की भुजा है, तो ये 64, 8 8 जा, और ये 32, तो कितना हो जाएगा? 64, सॉरी कैसे निकाला? 8 स्क्वायर 4 स्क्वायर 62, और ये 4 है ना, तो
30, हर बार हम गलती कर देते हैं। 4 4 जा 16, यही गड़बड़ हो जाता है। सो 64 और उसमें जब ये करेंगे तो दिस इज 48 सेंटीमीटर। यस, ये दिस इज 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्क्वायर है चूँकि ये भी स्क्वायर है, भी स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर है। ये स्क्वायर हुआ ना, 8 8 64, 4 चौका, इसका स्क्वायर हुआ, इसलिए तो 48 का के भीतर इसको यदि हम ये करेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये भी हो जाएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तोड़ेंगे तब आप, उतना हम तोड़ेंगे नहीं, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके देखेंगे तो ये निकल जाएगा। सो अल्टरनेटिवली भी हम इसको अलग से निकाल सकते हैं। यदि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये डिवाइड कर देंगे, दिस इज हाफ ऑफ BC एंड दिस इज 90 डिग्री एंड इट बिकम्स हाइपोटेन्यूज। तो ये फार्मूला निकालने के बाद हम AD निकाल लेंगे, तो AD का वैल्यू ऐसे निकलेगा, दिस इज 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो इन दिस वे वी हैव ऑल्सो सॉल्व द प्रॉब्लम। एक तो ये क्या किया कि S निकाल दिया, बहुत आसान है, और उसकी मदद से एरिया निकाल दिया, वो भी। अब उस एरिया को ऐसे डाल दिया कि दिस एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू H, ये ना एरिया का ही फॉर्मूला है ना, और ये मान लिया कि ये तो निकल गया था, तो इतना, तो H निकल गया एल्टीट्यूड। या फिर अल्टरनेटिवली ऐसे भी निकाल सकते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की मदद से। और इस तरह का एक सवाल हमने बनाया था पीछे, आपको याद होगा, कोई एक सवाल में उस तरह से इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया था। So in this way we could also solve the problem. So thank you.